बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ की सभी पुण्यात्माओं को दास का सत साहेब। बंदी छोड़ की सत प्रेरणा से नित्य नियम का सरला चल रहा है। पुण्यात्माओं, असंख्य युग हो गए, असंख्य कल्प युग हो गए जब से हम लोग सतलोक से बिछड़े हैं, लेकिन आज वो पूर्ण परमात्मा सत कबीर 8 सितंबर 1951 से इस पृथ्वी पर प्रकट है और सत भक्ति सत ज्ञान करा के हमें अपने निज लोक लेने के लिए आए हैं वो बंदी छोड़। तो बहुत ही ये उन पुण्यात्माओं का असंख्य जन्मों का पुण्य प्रताप है, भक्ति संस्कार हैं कि आज वो सतगुरु रूप में परमात्मा आपको समझ में आ रहे हैं और आप भक्ति से जुड़ रहे हैं। तो इसके कई भाग हो गए हैं, आज उसके आगे लेते हैं। अभी तक हो गया था गरीब लख 84 धार में बहे जाते हैं हंस, ऐसा सतगुरु हम मिला अलख लखाया बंस। ये हो गया था, 18 भाग नित्य नियम के हो गए हैं। आज देखते हैं गरीब माया का रस पिए कर फूट गए दो नैन, ऐसा सतगुरु हम मिला बास दिया सुख चैन। तो गरीब माया का रस पिए कर गरीबदास जी कह रहे हैं कि जो माया, कहते हैं कबीर ये माया अटपटी हर घट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं यहाँ कुओं भांग पड़ी। हर व्यक्ति हर मनुष्य भांग पिए हैं माया की, किसी को माया के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। किसी को भी आप किसी से बात कर लो, बिना पैसे की, बिना भागम दौड़ की, बिना प्रॉपर्टी की, प्लाट की, मकान बनवाना है, प्लाट बनवाना है, एक पुत्र के लिए, दूसरा इधर के लिए, उधर के लिए, पूरा दिन उसका काय में निकलता है माया। तो ये माया की बहुत बड़ी भांग पी के मस्त हो गए हैं मनुष्य। तो गरीबदास जी कह रहे हैं कि गरीब माया का रस पिए कर फूट गए दो नैन। इनके पूरे, कहते नहीं, आँख भी इनकी खराब हो गई हैं, तत्व ज्ञान रूपी आँखें खराब हो गई हैं, कुछ विवेक इनके पास बचा नहीं है मनुष्य के पास। वर्तमान में वो स्थिति आ गई है कि आज भी वर्तमान में मनुष्य की आंख फूटी पड़ी है। परमात्मा सतगुरु रूप में प्रकट है और मनुष्य को होश नहीं है, केवल माया की दौड़ में ही भागा फिर रहा है। किसी को ना तो सुख है ना चैन है। माया का रस पिए कर हो गए डामाडोल। तो ये डामाडोल हो गए हैं, कहीं भी कुछ भी नहीं है। ऐसा सतगुरु हम मिला बास दिया सुख चैन। तो अब ये पूर्ण परमात्मा हमें मिला है सतगुरु रूप में, तो इसने हमें बास दिया सुख चैन, हमें संतोष रूपी सुख। सुख किससे प्राप्त होगा? संतोष से। तो उस बंदी छोड़ ने हमें संतोष रूपी धन प्राप्त कराया है। उस मालिक की ये बहुत ही असंख्य पुण्य प्रतापों के कारण ये असंख्य पाप हमारे जो बढ़ गए थे उसको ख़त्म किया है। कहते हैं माया तृष्णा इसको ख़त्म की है और अपना क्या कर दिया है? बास दिया सुख चैन। कहते हैं सुख चैन हमें दिया है इस तत्व ज्ञान के कारण। इसको समझ के हम लोग वास्तव में आज सुख चैन से रह रहे हैं। ये बंदी छोड़ की ही कृपा है। गरीब माया का रस पिए कर हो गए डामाडोल, ऐसा सतगुरु हम मिला ज्ञान जोग दिया खोल। तो गरीब माया का रस पी कर, जी आज माया की रस पीकर उसी में मस्त होकर कैसे हो गए हम लोग? डामाडोल हो गए। कुछ सूझता ही नहीं है। किसी डामाडोल क्या होता है? बुरी नीयत वाले हो गए हैं। कोई दीन नहीं रहा है, कोई मान नहीं रहा है, कोई कुछ नहीं रहा है, केवल माया ही माया दिखती रहती है। तो ऐसा सतगुरु हम मिला कि जिसने हमारा ज्ञान योग दिया खोल। कहते हैं ज्ञान योग खोल दिया है उस बंदी छोड़ ने। बंदी छोड़ ने ऐसा हमें तत्व ज्ञान दिया है कि वो हमारा जो वासनाएं थीं, जो वासनाएं अंदर से जमा थीं, वो सारी नष्ट हो गई हैं। कहते हैं कि कंठ कमल में बसे अविद्या, ज्ञान ध्यान बुद्धि नासी, और लील चक्र मध्य काल कर्मम आबद्धम को फांसी। तो कंठ कमल में ये माया दुर्गा का वास है और ये पूरी तरफ से जीव को इससे अपने लोक से आगे नहीं बढ़ने देती है। और इसका साथ गुप्त रूप में कहते हैं काल भी सहयोग करता है कि आबद्धम को फांसी। किसी प्रकार से कोई भी जीव सतनाम का जाप ना कर ले,
ये सख्त हिदायत है काल भगवान की कि इस लोक से अगर किसी ने सतनाम का जाप कर लिया, सारनाम प्राप्त कर लिया और पूर्ण परमात्मा में श्रुत नृत लगा ली तो वो पार हो जाएगा। तो सख्त हिदायत है काल ब्रह्म की कि यहाँ से एक भी जीव बाहर नहीं जाना चाहिए। तो उसी के अनुपालन में ये माया अपने जाल फंसा रहे हैं। कहते हैं आदि माया कीनी चतुराई, झूठी बाजी इस पिंड दिखाई, अवगत रचना रची अंड माही, ताका प्रतिबिंब डारा है। तो अपना इसके शरीर के अंदर केवल प्रतिबिंब दिख रहा है, माया ही माया का पूरा जाल है। तो कहते हैं माया का रस पी कर हो गए डामाडोल, और ऐसा सतगुरु हम मिला और ज्ञान योग दिया खोल। उस बंदी छोड़ सतपुरुष रामपाल जी भगवान ने हमारा तत्व ज्ञान से ऐसा ज्ञान खोला कि हम जो भटकते फिर रहे थे, माया की दौड़ में हवस में हम लोग मस्त घूम रहे थे, आज हम लोग बैठ के उस बंदी छोड़ का गुणगान कर रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं। ये क्यों हुआ है? क्योंकि बंदी छोड़ ने हमारी वो दौड़ाम दौड़ ख़त्म कर दी है, भक्ति ज्ञान योग हमारा खोल दिया है। आगे देखते हैं, गरीब माया का रस पी कर हो गए भूत खईस, ऐसा सतगुरु हम मिला भक्ति दई बख्शीस। कहते हैं माया का रस पी कर हो गए भूत खईस। भूत खईस क्योंकि जो साधना है वो भूत और पितृ बन जाते हैं, क्योंकि अगर सही साधना विधि नहीं मिलती है तो बंदी छोड़ ने बताया है कि कौन सी योनियों में जाते हैं, भूत प्रेत बन जाते हैं, तो फिर वहाँ परेशान करते हैं। तो ये माया का रस पी कर बन गए हो गए भूत खईस, और ऐसा सतगुरु हम मिला और भक्ति दई बख्शीस। उस बंदी छोड़ ने प्रकट होके आज हमें फिर वो तत्व ज्ञान रूपी भक्ति बख्शीश कर दी है, हमें प्रदान कर दी है। इससे हमारा पूरा का पूरा जितने असंख्य युगों की वासनाएं थी वो खत्म हो गई हैं उस मालिक की बख्शीश करने से। भक्ति गरीब माया का रस पी कर फूट गए पटचार, और ऐसा सतगुरु हम मिला लोयन शंख उधार। तो माया का रस पिए कर फूट गए पटचार। पटचार चारों पट होती हैं आँखें, चारों तरफ से। तो आँखें आज हमारी दो आँखें स्थूल शरीर की होती हैं, और बंदी छोड़ ने बताया कि सूक्ष्म शरीर की भी आँखें जागृत होती हैं तत्व ज्ञान से। तो बिना माया से क्या हो गई, ना तो वो तत्व ज्ञान काम कर रहा है, ना जागृत अवस्था में ही काम कर रहा है। तो फूट गए पटचार, चारों आँखें पूरी तरह से खत्म हो गई हैं इस माया के चक्कर में। लेकिन ऐसा सतगुरु हम मिला लोयन शंख उधार। लोयन शंख उधार, लोयन लोचन होती हैं आँखें, शंख और उधार, उधारना बेपर्दा करना। किसी भी मतलब उधारना होता है किसी गुप्त वस्तु को बेपर्दा करना। तो उसको अज्ञान का पर्दा हटा दिया है बंदी छोड़ ने, और हमें विवेकवान बना दिया है, उधेर दिया नहीं है, उसको ख़त्म कर दिया है। लोयन शंख उधार, तो हमारे पास जो चीज़ें थीं उनको ख़त्म कर दिया है। जो हमारी चीज़ें क्या थी, हम किसी भी चीज़ को समझते नहीं थे, माया ही माया दिखती रहती थी। तो बंदी छोड़ ने हमारे तत्व ज्ञान को जागृत कर दिया है। शंख लोचन का शब्द में यहाँ पर आया है, लोयन जी आँखों के लिए आया है, मतलब एक नई आँखें बना दी हैं बंदी छोड़ ने। ठीक है, तो लोयन शंख उधार। गरीब माया का रस पी कर डूब गए दहुदीन, ऐसा सतगुरु हम मिला ज्ञान योग प्रवीण। तो माया का रस पी कर डूब गए दहुदीन। दहुदीन कौन से? हिंदू और मुसलमान दोनों लोग इस माया के रस को पीकर पूरी तरह से डूब गए हैं। तो ऐसा सतगुरु हम मिला ज्ञान योग प्रवीण। प्रवीण का अर्थ होता है निपुण। तो ऐसा सतगुरु आज बंदी छोड़ रूप में परमात्मा हमें मिला है। तो उसने ज्ञान योग में हमें ऐसा निपुण बना दिया है, ऐसा तत्व ज्ञान रूपी उसमें निपुण बना दिया है कि अब हम भटकने वाले नहीं हैं, माया के जाल में अब हम फंसने वाले नहीं हैं। माया की हर एक क्रिया को बंदी छोड़ ने बता दिया है कि इससे कैसे निकलना है,
क्या क्या इसमें मर्यादाओं का पालन करना है। तो ये सारी चीज़ें बंदी छोड़ ने स्पष्ट कर दिया है। तो अब जो पुण्यात्मा हैं बंदी छोड़ की, जो सतगुरु रामपाल जी भगवान की सच्ची पुण्यात्मा है, जिसको तत्व ज्ञान समझ में आ गया है, तो वो सतगुरु की प्रेरणा से अब ज्ञान और योग में बहुत निपुण हो गया है। गरीब माया का रस पी कर गए सटदल गारत गोर, ऐसा सतगुरु हम मिला प्रकट लिए बहोर। माया का रस पी कर गए सटदल गारत गोर। सटदल क्या होते थे? 6 दल होते थे, आज भी चल रहे हैं। ये 6 दल कौन कौन से हैं? गिरी, पुरी, वैष्णव। जो षष्ठ दल आती है ना, गिरी, पुरी, वैष्णव, नागा, नाथ, औलिया, ये 6 दल माने जाते हैं। 6 दल। तो षष्ठ दल गारत गोर। गारत गोर का अर्थ होता है डूबकर मर जाना, मतलब भक्ति इनकी अधूरी रह जाना, इसलिए डूब गए। कि माया का रस पिए कर गए सटदल गारत गोर, फिर ऐसा सतगुरु हम मिला प्रकट लिए बहोर। फिर आज हमें वो ऐसा सतगुरु मिल गया है कि प्रत्यक्ष दर्शन प्रकट हो गया है वो परमात्मा। आज बंदी छोड़ वो प्रकट हो गया है, क्योंकि वो सतगुरु कहते हैं ना सतगुरु जन्नी जने जाके माना बाप, और पिंड ब्रह्मांड से रहे थे ना हुआ तीनों ताप। तो वो आज हमारे सामने प्रकट होके परमात्मा आ गए हैं सतगुरु रूप में। तो प्रकट लिए बहोर। बहोर क्या होता है? कि जो डूब जाता है ना, तो डूबने को निकालने के लिए कहती हैं बहोर लिया, हमने उसको दोबारा अपने उसमें ले लिया। जब डूब रहे थे तो उसने बंदी छोड़ने प्रकट होके हमें बाहर निकाल लिया। डूबते को तिनके का सहारा। तो हम भवसागर में जो डूब रहे थे, तो बंदी छोड़ के तत्व ज्ञान से हमें डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल गया आज। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल, गरीब सतगुरु को क्या दीजिए देने को कुछ नाही, सम्मन को साटा किया सेऊ भेंट चढ़ाही। कहते हैं ऐसे सतपुरुष को, ऐसे सतगुरु को जो बंदी छोड़ स्वयं प्रकट होके आते हैं, जिसके कहते हैं अर्ध रोम में सकल पसारा। ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा जाके अर्ध रोम में सकल पसारा, जिसके आधे रोम के बराबर पूरी सृष्टि नहीं है। कौन कौन सी सृष्टि? सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक, और परब्रह्म के 7 शंख ब्रह्मांड, ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड, और ऊपर के और लोक। ये सारी सृष्टि कहते हैं बंदी छोड़ के अर्ध रोम के बराबर नहीं है, आधी रोम। तो इतना सर्वशक्तिमान वो बंदी छोड़ पूर्ण परमात्मा सतकबीर, जो आज प्रकट होकर हमारे सामने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के रूप में है। तो ये असंख्य कल्प युगों के हमारे संस्कार हैं, भक्ति संस्कार हैं कि हम समझ पा रहे हैं। तो कहते हैं सतगुरु को क्या दीजिए और देने को कुछ नहीं। ऐसे सतगुरु को कोई क्या दे सकता है? केवल क्या दे सकता है? अपना समर्पण दे सकता है, श्रद्धा दे सकता है, विश्वास दे सकता है, उसकी भक्ति के लिए सब कुछ अपना न्यौछावर कर सकता है। तो सतगुरु को क्या दीजिए देने को कुछ ना है, और सम्मन को साँटा किया और सेव भेंट चढ़ाई। ये इतना मार्मिक प्रसंग है पुण्यात्माओं के। अगर वास्तव में किसी को बंदी छोड़ का ज्ञान समझ के समर्पित हो गया है, तो ये प्रसंग तो नॉर्मल सुना ही नहीं सकता है। सेव और सम्मान का प्रसंग नॉर्मल भगत की सुनाने की बस की बात नहीं है, क्योंकि समर्पण की पराकाष्ठा है, पराकाष्ठा। ऐसा समर्पण आपको दूसरी जगह देखने को नहीं मिलेगा। सम्मन जैसा कहते हैं कि सम्मन ने अपने पुत्र सेव की गर्दन काट दी थी। गर्दन काट दी थी किस बात के लिए? कि सतगुरु की निंदा ना हो जाए, सतगुरु की निंदा ना हो जाए, सतगुरु के मान सम्मान के लिए पुत्र को काट दिया था। ये कहानी आप लोगों ने सबने सुनी होगी, आप नहीं होगा तो इसमें सत्संग में सेव सम्मान की कहानी डाल के सुन लो। क्योंकि ऐसा समर्पण, कहते हैं इतना समर्पण होने के बाद भी सम्मान पार नहीं हुआ था। उस समय सम्मान पार नहीं हो पाया था। कारण क्या था? क्योंकि लास्ट तक उसकी अंदर से कसक पैदा हो गई थी कि हमको अगर हमारे पास धन होता,
धन होता तो हमें चोरी करने नहीं जाना होता, और हमें चोरी करने नहीं जाना होता तो हमें अपने पुत्र की गर्दन नहीं काटनी होती। तो ये कसक थी धन की। तो धन की कसक उसकी बढ़ती गई, और धन की कसक इतनी बढ़ गई कि उसको बंदी छोड़ ने दोबारा जन्म दिया, फिर वो पार नहीं हो पाया था। वह पार वो उसका तीसरा जन्म में पार हुआ जब अब्राहिम सुल्तान अधम बना, तो उस समय भी कितनी कुर्बानी उसको देनी पड़ी। तो कहते हैं कि सम्मन को साँटा किया सेव भेंट चढ़ाई। उस बंदी छोड़ को हम क्या दे सकते हैं? आज हम उस सदगुरु को क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते हैं, केवल समर्पण दे सकते हैं, श्रद्धा दे सकते हैं, प्रेम दे सकते हैं। प्रेम, उसके ज्ञान के प्रति हम लोग फना हो सकते हैं, अपना तन मन धन सब अर्पण कर सकते हैं, और एक एक वाक्य पर, एक एक सत्संग पर हम लोग पूरा जीवन समर्पित कर सकते हैं। क्योंकि जब बंदी छोड़ के हम हो जाएंगे तो बंदी छोड़ तो हमारे लिए आगे खड़ा है। कहते हैं जो तू चले एक कदम और मैं चलूँ 60, और जो तू हो जाए काठ का मैं बन जाऊँ लोहे की लाट। तो बंदी छोड़ तो हमारे साथ में है ही, बस समर्पण की कमी है हम लोगों की, और सत्मार्ग पर चलने की कमी है, मर्यादाओं पर खरे उतरने की कमी है। हम कहीं ना कहीं, ये काल का भयंकर जाल है, और इस जाल में कहीं ना कहीं ये हमें दबोच लेता है, हमें कमज़ोर करने की कोशिश करता है, क्योंकि ये मन रूप में हमारे साथ में विराजमान होता है। लेकिन फिर भी कहते हैं जब बंदी छोड़ साथ में है तो ये मन की वो नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। अब आगे देखते हैं। सिर साटे की भक्ति है और कछु नहीं बात, सिर के साटे पाइए अभिगत अलख अनाथ। सिर साटे की भक्ति है, सिर साटे की। कहते हैं कि इस भक्ति के लिए अगर शीश भी देना पड़ा तो कुछ नहीं है, तो सिर साटे की भक्ति है, क्योंकि ये वो भक्ति है कि जिससे काल के जाल से पार होना है, इस काल के चक्र से पार होना है, और एक बार पार हो गए तो हो गए, और इस समय फिसल गए तो असंख्य युगों तक भी दाव लगने वाला नहीं है। तो कहते हैं सिर साटे की भक्ति है और कछु नहीं बात, इसके अलावा कोई बात नहीं है, केवल सीधी सीधी बात है कि अगर आपको पार होना है तो सिर साटे की भक्ति है और कछु नहीं बात। और सिर के साटे पाइए अभिगत अलख अनाथ, वो पूर्ण परमात्मा सत कबीर जो वहाँ सतलोक में विराजमान है सिंहासन पर, तो वो अभिगत अलख अनाथ, और वहाँ जाने के बाद फिर इस संसार में कभी नहीं आना होता है, वो है पूर्ण मोक्ष। तो वो बंदी छोड़ की सत्प्रेरणा से, बंदी छोड़ के आशीर्वाद से, और आज वो पूर्ण परमात्मा प्रकट रूप से बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के सामने के रूप में हमारे सामने विराजमान है, और पूरे सतभक्ति के द्वारा आज हमें लेने के लिए आए हैं। तो ये सौभाग्य हमारा, तो इसमें खरे उतरना ही एकमात्र लक्ष्य है। खरे उतरें उस बंदी छोड़ के लिए, उस बंदी छोड़ के लिए सब कुछ समर्पण कर सकें, प्रेम मार्ग विकसित कर सकें, अपने भाइयों से प्रेम कर सकें, अपने भाइयों से अगर गलती हो जाए तो क्षमा मांग सकें, नियम पे चल सकें। तो ऐसे करने से वो बंदी छोड़ जरूर हमसे प्रसन्न होगा और अपने निज लोक ले जाएगा। तो हे बंदी छोड़, हम दीनों पे दया करो, और अगर कोई जाने अनजाने में कोई गलती हुई तो मालिक हमें नीच समझ के माफ़ करना, बुद्धिहीन समझ के दाता माफ़ करना, आपकी मर्यादाओं पे खरा उतर सकूं इतनी शक्ति देना। कहते हैं भक्ति दान गुरु दीजिए मोह देवन के देवा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, जन्म पाया भूलू नहीं करहूँ पद सेवा हो, अष्ट सिद्धि और नौ निधि बैकुंठ का वासा हो, सतगुरु कुछ ना मांगता मालिक सब थोथरी आशा हो। तो मालिक से क्या मांगना चाहिए? भक्ति दो मालिक, भक्ति दान, भक्ति मिल जाएगी तो सब कुछ इसी के अंतर्गत आता है, भक्ति में ही सारी चीज़ें समाहित हैं। तो हे बंदी छोड़, हम भक्तों पर भक्ति की दया करो जिससे हम अपना उद्धार करा सकें, आपके निज लोक जा सकें। मालिक आपकी मेहर के बिना ऐसा नहीं हो सकता है, दाता दया कर बनाए रखना। तो एक बार बोलेंगे नारा, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साहेब।